NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना प्रोविज़न ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत RBI और IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इंडियन पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट और मैनेज करने का था। अब अगर आप भी किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। अगर किसी को वन टाइम पेमेंट करना हो तो आप IMPS, RTGS, NEFT और UPI का यूज़ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत होती है तो इसके लिए आप ECS, NACH और E-Mandate का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वन टाइम पेमेंट के अलग अलग प्लेटफॉर्म को समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत IMPS से करते हैं। IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है, जो साल 2010 के करीबन इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपको 24/7 की सर्विसेज देता है और इसकी सहायता से आप इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए है। अब चलते हैं RTGS का। तो RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, जो साल 2004 के करीबन इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी आपको 24/7 की सर्विसेज देता है। इसकी सहायता से भी आप इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। अब चलते हैं NEFT पे। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है। ये साल 2005 के करीबन इस्टेब्लिश हुआ था। NEFT की कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट नहीं होती है और ये भी आपको 24/7 की सर्विसेज उपलब्ध करवाता है। लेकिन इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसके ट्रांसफ़र होने में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय लगता है। इसका रीज़न ये है कि इसका पेमेंट पंच के रूप में होता है, यानी हर 30 मिनट में एक नया बैच बनता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बैंक पर 9 बजे इंटर करते हैं और अगले आधे घंटे पर जिन जिन लोगों ने पेमेंट लिए अप्रोच किया होगा उसका एक बैच बनाकर अगले 1 घंटे के अंदर उनका पेमेंट रिलीज़ किया जाता है। अब बात करते हैं UPI की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी स्थापना साल 2016 में हुई थी। जब से भारत सरकार ने UPI सिस्टम लाया है तो पूरे डिजिटल पेमेंट की दुनिया पे क्रांति ही आ गई है। छोटा से छोटा व्यापारी से लेकर बड़े से बड़ी कंपनियां तक के UPI का यूज़ करती हैं। पूरे विश्व भर में UPI का बोलबाला हो गया है। UPI की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए की है। इसमें पेमेंट करना सुपर फास्ट हो चुका है। किसी के भी QR कोड को स्कैन करके इसकी पेमेंट इमीडिएटली की जा सकती है। इसको यूज़ करने के लिए आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे अनेकों प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं रिकरिंग पेमेंट की तरफ। रिकरिंग पेमेंट का मतलब ऐसी पेमेंट जो आपको हर महीना स्थायी तौर से देनी पड़ती है। फिर चाहे आपकी बच्चों की फ़ीस हो, आपकी EMIs हो, SIP हो या कोई इंश्योरेंस की प्रीमियम हो या बिजली का बिल देना हो। अब इनमें से कुछ पेमेंट ऐसी होती हैं जिनका अकाउंट नंबर आपको पता होता है। जैसे कि अगले महीना आपको आपके मकान मालिक को 10,000 रुपये देने हैं और उसकी अकाउंटिंग डिटेल्स आपके पास है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी पेमेंट होती हैं जिनकी अकाउंट डिटेल्स आपके पास नहीं होती है। जैसे कि आपको EMI पे करना हो, SIP करना हो या किसी इंश्योरेंस की प्रीमियम देना हो। अब आइए ECS और NACH को भी समझ लेते हैं। ECS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज होता है, वहीं NACH का फुल फॉर्म नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस होता है। ECS में पेमेंट करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है, वहीं NACH में 24 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाती है। ECS में सिक्योरिटी लेवल बहुत ही लोअर होता है बट NACH में सिक्योरिटी लेवल हायर होता है। वहीं अगर बात करें कवरेज की तो ECS में लिमिटेड और NACH में वाइडर होता है। ECS में जो मैंडेट होता है वो फिजिकली तरीके से होता है बट आप NACH में डिजिटली मैंडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।